हम खड़े हैं लहरपुर तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ग्राम बुढ़नापुर में, जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित ये गांव, ये पुरवा रहा है। आज धनतेरस का त्योहार है। कल दिन बीच में छोड़कर परसों शुभ दीपावली का त्योहार पूरे देश में उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। लोग लाखों रुपए की रवाइश, हजारों रुपयों किलो के कीमती मिष्ठान का रस स्वादन करेंगे और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करेंगे। इस क्रम में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता और व्यापारी शामिल होंगे। लेकिन बाढ़ भीषका का दंश झेल रहा ये क्षेत्र, यहाँ के रहने वाला आम जनमानस किस तरीके से अपनी दीपावली का त्योहार मनाएगा, ग्राउंड जीरो पर आकर के हम उनसे खुद उनकी हकीकत दीपावली त्योहार को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं इस गांव की आम जनता के लोगों के घरों में, उनकी झोपड़ियों में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है छटक्की। आज धनतेरस है, कल दीपावली का त्योहार है, परसों दीपावली का त्योहार है। कैसे मनाएंगी? कितने पटाखे लाएंगी? कितनी मिठाई लाएंगी? तो मनई भैया है ये टटीहर में है रुका। टटीहर में है मनई भैया रुका। नहीं कि मिठाई लाएंगी, बच्चों के लिए पटाखा लाएंगी? हाँ लाइव का है नहीं। अच्छा, कितने रुपए का पटाखा लाएंगी? अब जो का तो साधा है तो लाइव। वैसे कोई बजट बनाया होगा कि इतने की मिठाई लाएंगे, इतने के पटाखा लाएंगे? अरे 400-500 के पटाखा हुआ है रुका है। 500 के पटाखा लाएंगे? हैं? पैसा ना है तो मम्मी क्यों कह रही है 400-500 के पटाखा लाएंगे? झूठ बोल रही है क्या? झूठ बोल रही है? किस क्लास में पढ़ती हो? 8वीं। स्कूल का क्या नाम है? पढ़ाई होती है? गांव में बिजली नहीं है क्या? नहीं। कितने दिनों से नहीं? तो आम दिनों से नहीं। तो पढ़ाई कैसे करती हो रात को? बैटरा रखा है उससे जल के। तो बैटरा चार्ज कैसे होता है? प्लेट। अब ये माता जी खड़ी हुई हैं, इन्होंने कहा कि 400-500 रुपये की हम पटाखा लाएंगे, जबकि उनकी लड़की बैठी हुई है, वो कहती है कि 1 पैसे का भी पटाखा मेरी माँ नहीं ला पाएंगी। घरों का हाल अपने कर्मा मैन से कहेंगे, दिखाएं कि झुग्गी झोपड़ियाँ ये पड़ी हुई हैं, ये इनके बर्तन रखे हुए हैं। इन बर्तनों में ये खाना बना करके जैसा तैसा खा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। अब हम चलते हैं जहाँ जानते हैं कि क्या हाल है। एक भाई हमारे साथ है जो हमको गांव का भ्रमण करा रहे हैं, हमको घरों में ले जा करके जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। एक ये छप्पर झोपड़ी पड़ी हुई है, इस घर के अंदर हम चलते हैं। इसके अंदर हमारी बहनें माताएं बैठी हैं। हम ये जानेंगे कि इस बाढ़ वाले क्षेत्र में इनकी दीपावली कैसे मनेगी। क्या नाम है आपका? आपका नाम सरला देवी। दीपावली कल है, कल दिन छोड़ करके परसों। हाँ। कैसे मनाएंगी? तो कैसे मनाई? अब का करी, मजूरी धतोरी कहीं खाई थी। बच्चों के लिए मिठाई पटाखा कुछ आएगा? तो का लड़का बिटिया रोए रोए रह जाइए। और का बच्चों के लिए पटाखे नहीं आएंगे? तो काहे से नहीं साहिब मंगेगा? पैसा नहीं है? पैसा ना है तो काहे से मंगेगा? जमीन कितनी है आपके पास? जमीन 2 बीघा भरी है, तो वह बाढ़ में चली गई। तो बाढ़ जब फसल चली गई तो सरकार की तरफ से आपको कुछ राहत मिली, कुछ पैसा मिला? कुछ साहब नहीं मिला, ना बाढ़ वाला मिला, ना बैठा वाला गल्ला मिला।
और खेती फसल तो चले ना। क्या कहना चाहेंगी नेताओं के बारे में? अब कोई कुछ नेता के बारे में कुछ मिली तो लड़का बिटिया जी बा सारा बहुत। तो दीपावली रोशनी के लिए क्या व्यवस्था की है? शहरों के अंदर तो बड़ी बड़ी लाइटें जलती हैं, झालर पड़ती है, आपके यहाँ क्या तैयारी? तो आप क्या यहाँ कुछ है नहीं तो का तैयारी करेगा? कुछ नहीं। मिठाई वगैरह लाएंगे बच्चों के लिए? तब का ले पैसा ही तीर नहीं तो काहे से मंगाई? नहीं है, कहाँ से लाएंगे मिठाई, कहाँ से लाएंगे पटाखे, ये कहना है बुढ़वनपुरवा गांव की महिलाओं का। अब हम चलते हैं किसी दूसरी की झोपड़ी में जो इसी गांव के रहने वाले हैं, इनसे जानेंगे ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इनकी दीपावली कैसी मनेगी। बुढ़नापुर के ये साथी हमारे हैं। क्या नाम है दादा? दीपावली आ गई है, क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं, जब बाढ़ रहा तो सब चलेगा तो कौन तैयारी? कोई तैयारी नहीं। शहरों के अंदर बड़े बड़ी झालरें, बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, हजारों रुपये किलो की लोग मिठाई खाते हैं। आप कितनी मिठाई लाएंगे, क्या जलाएंगे? उजेले के लिए क्या करेंगे? उजेले के जब बत्तन साहब ही नहीं तो कौन उजेला जलेगा? इस गांव में बत्ती ही नहीं है। कितने दिन से बत्ती नहीं? बत्ती काफी दिन से नहीं, जब तक बसा ही बुरा तब नहीं। पड़ोस में कहीं कहाँ कितनी दूरी पर बत्ती है? किस गांव में? कटकोला है, बुढ़नापुर, खालीपुरा, संसरी। यहाँ से दूरी कितनी है? 200-300 किलोमीटर होगी। 200-300 किलोमीटर की 200-300 मीटर है। 200-300 मीटर पर गांव में बिजली है। तुम्हारे बुढ़नापुर गांव में बिजली नहीं है? नहीं, ये बुढ़नापुर का पुरवा है। बुढ़नापुर तो है। अच्छा, बुढ़नापुर है। बुढ़नापुर का पुरवा, इसका क्या नाम है? इसका लुत्फपुरवा। बिजली नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब इम्मा जिम्मेदार साहब हमकी क्या बताएगी। तुम्हारे 300 मीटर पर बिजली है, आपके गांव में बिजली नहीं? हमारे यहाँ है नहीं, आप देख लो खुद नजर से लिया। बच्चों के लिए पटाखा अटाखा की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था भी कोई नहीं। मिठाई कितनी लाएंगे? मिठाई कहाँ लाई मिली, ऐसे मनाई लिया जी थारा। दीपावली वाले दिन शाम को क्या खाना बनवाएंगे, क्या तैयारी? कुछ तो सोच रखा होगा। आज का सबके बहुत कुछ बनते हैं, और यहाँ जब है नहीं तो का बनी, कोई चीज नहीं। सबके यहाँ तो बहुत कुछ बनता है, हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्या बनेगा? ये कहना है बुढ़नापुर गांव के लोगों का। अब हम चलते हैं सामने, ये झोपड़ी अपने कैमरामैन से कह के दिखाएं। ये एक झोपड़ी है जो सामने बुढ़नापुर गांव की, इस घर के लोगों की क्या व्यथा है, इन लोगों का क्या दर्द है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हम आ गए हैं एक और घर में, जहां हम यहाँ के जो रहने वाले इस घर के हैं, इनका नाम जानते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि ये दीपावली का त्योहार कैसे बनाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम होता है। आज धनतेरस का त्योहार है, कल दिन छोड़ करके परसों दीपावली का त्योहार है। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ बाढ़ का दंश हर वर्ष यहाँ की जनता झेलती है। दीपावली का त्योहार है, कैसे मनाएंगे, क्या तैयारी है? साहब सब बैगा बाढ़ राहत में है तो पैसा है नहीं तो कैसे हम मनाएंगे दीपावली के दिन बच्चों पटाखे कहते हैं कि पापा जी पटाखा ला दीजिए, कितने पैसे पटाखा लाएंगे? अब साहब कोई व्यवस्था करबे तो लेबे, है तो व्यवस्था नहीं कोई हमारे पास। दीपावली के दिन क्या खाना बनवाएंगे, क्या खाने का विचार है, कुछ तैयारी कर रखी है? तैयारी का अब जो कुछ लाए देगा तो थोड़ा बहुत बनेगा, और जब है नहीं बाढ़ राहत में सब बह गया फसल। कितनी जमीन है आपके पास? 2 बीघा है तो साहब वह सब नदी में यहाँ चल रही। फसल का मुआवजा मिला सरकार की तरफ से? नहीं मिला कुछ। जब बाढ़ आई थी तो कुछ राहत सामग्री मिली? कुछ नहीं मिला साहब। सरकार तो कह रही कि हम जब बाढ़ आती है तो सबको खाना पानी किटें बांटते हैं। यहाँ पर ही पुरावा में कुछ नहीं बता। बहन जी क्या तैयारी है आपकी? आपके पति है कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की, दिवाली मनाने की, बच्चों को पटाखा लाने के लिए पैसा नहीं, क्या कहेंगी आप? तो पैसा ना है तो कैसे मंगेगा? लड़का वही है, लड़का वही है, और नहीं मनी है तो कैसे कहूँ उधार व्यवहार कैसे मनाई? तो त्योहार छोट मोट है ना।
छोटा मोटा त्योहार किसी तरीके से मांग जांच करके तो मनाएंगे है ही है, लेकिन न पैसा है न कुछ है। बेबसी और हताशा और कुंठा और संकीर्णता का शिकार ये लोग अपनी दीपावली किस तरीके से मना रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो पर जाकर के लहरपुर तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर जाकर के तराई इलाके में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर के आपको हकीकत दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब चलते हैं किसी और घर में, इसी गांव के, देखते हैं उन लोगों का क्या कहना है। आने वाले एक दिन बाद दीपावली के पर्व पर अब एक घर में हम आए हैं, जानते हैं कि ये दीपावली कैसे मनाएंगे। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आज धनतेरस का पर्व है जी, कल दिन का बीच में, परसों दीपावली है जी। कैसे दीपावली मनाएंगे, क्या तैयारी है? बच्चों के लिए कितने पटाखे ला रहे हैं, क्या मिठाई ला रहे हैं? फसल बाढ़ में चली गई है, कुछ करेंगे तो वही लाएंगे मजदूरी धतूरी करके, जब लड़के को पटाखा टाका देंगे, इससे काम चलेगा। तो और बाढ़ में सब फसल चली गई है। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला? कोई नहीं सर। जब बाढ़ आई थी तो राशन की किटें बांटी जा रही थी, वो आपको मिली? नहीं मिली सर। सरकार तो बड़े दावे करती है, तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन कहता था हम लाखों रुपए बांट रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। कुछ नहीं मिला सर, बाढ़ के लिए राहत नहीं मिली है। दीपावली वाले दिन खाने पीने की क्या व्यवस्था, क्या तैयारी करा रहे हैं? कितनी मेल की सब्जी बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे? रोटी बनेगी कि पूड़ी बनेगी? खाली रोटी नमक बनाएंगे सर, पैसा नहीं है। दीपावली वाले दिन रोटी और नमक बनाएंगे, पैसा नहीं है, कैसे खाएंगे, कैसे त्योहार मनाएंगे? ये कहना है इस गांव के लोगों का। हम इस समय खड़े हैं बुरदापुर गांव में, जहां आज़ादी के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुंची है। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, ये सरकारें तो ये दावा करती रही हैं कि हमने हर गांव, हर पुरवा पुरवी में बिजली पहुंचा दी है, लेकिन विडंबना ये है कि इस गांव में अभी तक लोग बिजली के एक टमटमाते हुए बल्ब को देखने के लिए तरस रहे हैं। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि इस गांव के लोगों को अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है? अगर जो देखा जाए तो ये क्षेत्र हरगांव विधानसभा क्षेत्र में एक और जहां लगता है, वहीं धौरारा लोकसभा क्षेत्र में इस क्षेत्र की गिनती होती है। अगर जो इतिहास के आईने में देखें तो जितिन प्रसाद कांग्रेस के इस क्षेत्र से मंत्री भी रहे, उसके बाद रेखा वर्मा इस क्षेत्र से सांसद रहीं। जितिन प्रसाद के बाद आज की तारीख में उत्तर प्रदेश शासन में सुरेश राही कारागार राज्य मंत्री हैं, जो इसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी से लोकसभा के धौरारा सांसद आनंद भदौरिया इस क्षेत्र से रहनुमाई कर रहे हैं, पर यह बुढ़लापुर गांव आज भी बिजली के लिए तरस रहा है। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? कैमरामैन दिनेश शुक्ला के साथ पंकज शुक्ला, वीटीवी, सीतापुर।